प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और जो विद्यार्थी इस बार 10th बोर्ड की परीक्षाएं दे रही है उन सभी को बधाई। एंड जो ये मानते हैं कि हमारे मतलब समय से 2 बार की बोर्ड परीक्षाएं होनी चाहिए थी, बैड लक फॉर देम। एंड जो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं एक बार में ही हम निपट गए, गुड लक फॉर देम। अब जो विद्यार्थी 9th में हैं और 10th में जाने वाले हैं उनके लिए अगर मुझे कहा जाए तो आई से गुड लक, बिकॉज दे आर गेटिंग 2 times इन वन सेशन। और जो बेसिक जो 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हैं चाहे 12th की हैं, उनको मतलब बेसिक स्टडी करके वो अपनी परीक्षाएं पास कर सकते हैं, रादर देन दे आर गेटिंग 2 times। 2 बार उनको मौका मिल रहा है परीक्षाओं को पास करने का, तो उनके लिए तो मैं गुड लक ही कहूंगा। प्रश्न ये उठता है कि अगर सीबीएसई के साइट पे आप जाएंगे, आप जब लिखेंगे सीबीएसई, देखिए सीबीएसई साइट कैसे ढूंढना है, कभी भी सीबीएसई ऑफिशियल लिखिए, सीबीएसई ऑफिशियल, और वहां से आपको ये खुल जाएगा सीबीएसई की साइट। वहां पे जाएंगे मुख्य वेबसाइट, मेन वेबसाइट पे, देयर यू विल गेट दिस ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशन क्लास 10 फ्रॉम 2026, और 12th का भी ऐसे ही होगा। अब प्यारे बच्चों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं कोई भी चीज एक्सप्लेन करता हूं तो काफी खोजबीन छानबीन करने के बाद एक्सप्लेन करता हूं कि कोई भी मिसगाइड ना हो। मुझे नहीं पड़ी हुई है कि इतने व्यूज आने चाहिए, इतने कमेंट होने चाहिए और वॉचिंग टाइम आवर्स होने चाहिए, नहीं। बस इसलिए होता है कि बच्चे देखें, समझें और उनको एक क्लियरिटी रहे, इधर उधर उन्हें को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, एंड इज इट द फाइनल वर्डिक्ट, क्या ये अंतिम निर्णय है क्या सीबीएसई का? देखिए भाई, एनईपी 2020 में पहले ही सीबीएसई ने बोल दिया था कि भाई हम अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करने वाले हैं बहुत कुछ। तो ये उसी के तहत का ये अब रिजल्ट दिख रहा है आपको, है ना, कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी उनमें ये लोग चेंज लाने ही वाले थे और इन्होंने ला ही दिया है। तो इसमें कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कि भाई रोट लर्निंग वो हटाना चाहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाना चाह रहे हैं बच्चों का, और बच्चों को क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। एनईपी ऐसा सोचता है और वो कर भी रहा है। इज इट द फाइनल वर्डिक्ट, क्या ये अंतिम निर्णय है? क्या ये अंतिम निर्णय है? नहीं, ये अंतिम निर्णय नहीं है, ठीक है ना। अभी आपके पास समय है, आपके पास समय नहीं है, अभी सीबीएसई सोचेगा। फीडबैक दे हैव आस्क्ड फ्रॉम प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, कि आप एंड स्टूडेंट्स की फीडबैक दें, उनको रिव्यू करेगा, रिवाइज करेगा, तब फाइनल एक डिसीजन बनाएगा सीबीएसई। उससे पहले आपको बता दें कि न्यू जो ड्राफ्ट उन्होंने कर दिया है, सब कुछ बना दिया उन्होंने। अभी इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि सिलेबस क्या होगा, टाइमिंग क्या होंगी, ठीक है ना, टाइम शेड्यूल क्या होगा आपका। तो ये सारा आपको इस वीडियो में समझने वाले हैं आप लोग, और जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न उठता है, फ्रॉम विच सेशन। देखिए मैं दोनों चीजों का हेल्प लूंगा। एक ये है जो उन्होंने दिया हुआ है सर्कुलर, इसमें जस्ट फॉर आपको दिखाने के लिए कि देखिए भाई जो मैं बात कर रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ, आप बिल्कुल इसको अन्यथा ना लें। फ्रॉम विच सेशन 2 बोर्ड स्कीम विल बी स्टार्टिंग। तो पहला प्रश्न यही है, 2026। 2026 का मतलब क्या है, जो बच्चे अब 10th में होंगे, अभी 9th में हैं, अब इस साल 10th में हो जाएंगे, 2025 में वो किस में हो जाएंगे, 10th में। जो विद्यार्थी 2025 में 10th में होंगे वो 2026 में 10th की परीक्षा देंगे, और उन्हीं सबको ये चीज सामना करना पड़ेगा, मीन्स दे विल हैव टू टेक 2 time बोर्ड एग्जाम्स। व्हाट विल बी द सिलेबस फॉर द 2 बोर्ड एग्जाम्स? सिलेबस क्या होगा 2 बोर्ड एग्जाम का? एंटायर सिलेबस विल बी देयर। जो भी सिलेबस होता है कंप्लीट सिलेबस होगा। आप ये ना समझे कि एक बार आधा सिलेबस आएगा, नेक्स्ट टाइम आधा, नो, एंटायर सिलेबस इज देयर। और ये समय क्या रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि भाई आपका एक बार नवंबर दिसंबर में जिस तरह कोरोना काल में लिया गया था वैसे नहीं। 1 एग्जाम विल बी इन फेब एंड 2nd एग्जाम विल बी इन
में। अभी आपको और डिटेल में आपको नीचे समझाएंगे। ये मैंने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लिख लिया है कि भाई मेरे किसी भी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी ना हो, और ये वीडियो जब समाप्त हो तो उसको दिखे, उसको हर एक चीज मालूम चले कि हाँ भाई सर ने जो चीज बताया है सही बताया है और पूरा हमें समझा दिया है। समझ में आ गई बात? इज इट नेसेसरी टू टेक बोथ द एग्जाम्स? अब इसका जवाब देख लीजिए। देखिए इसका जवाब ये है नो, नहीं, जरूरी नहीं है कि दोनों भी एग्जाम दें। देखिए दो फेस होंगे, फर्स्ट फेस एंड सेकंड फेस। देखिए अगर आप फर्स्ट फेस नहीं दे रहे हैं तो सेकंड फेस के सारे एग्जाम करने ही पड़ेंगे, और यदि आप सेकंड फेस नहीं देना चाहते, फर्स्ट फेस में ही आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। मींस ईदर ऑफ द टू फेजेस यू हैव टू टेक योर एग्जाम, किसी भी फेज में आप एग्जाम ले सकते हैं। और भी जो प्रश्न आपके आ रहे हैं आगे सब लिखा हुआ मैंने। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स एग्जाम विल बी देयर? 7 सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास। कितने सब्जेक्ट्स एग्जाम होंगे? 7, जिसमें 5 तो मेन सब्जेक्ट्स होते ही हैं। 5 मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से? मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, और क्या रह गया भाई? हिंदी। 1 2 3 4 5, 5 मेन सब्जेक्ट्स हो गए। 2 और बताएंगे। 2 और सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? आ जाइए इसमें आपको दिखा दूं। जब सब्जेक्ट की बात चली है तो यही आपको दिखा देते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ये हैं आपके 5 सब्जेक्ट। देखिए मैं कैसे आपको इसको समझाता हूं। इसको हम कर लेते हैं दूसरा मार्कर। देखिए लैंग्वेज 1 पहला सब्जेक्ट, लैंग्वेज 2 दूसरा सब्जेक्ट, इलेक्टिव तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ये 5 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे। एक है रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज। रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज 1, यहां से आप एक लैंग्वेज चूज करेंगे या 2 लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। देखिए पढ़ने को तो आप कितना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ही दिन एग्जाम होगा उसका। भाई मेरी बात ध्यान से समझिए, लिखित में आपको उतनी सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन थोड़ा ध्यान से मान लीजिए भाई मैंने रीजनल एंड फॉरेन में वैसे तो एक चूज इसमें से करना और एक इसमें से चूज करना है। देखिए जरा क्या है रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, लेकिन किसी ने 2 कर लिया तो 2 कर लिया तो एक ही दिन पेपर होगा और दोनों ही देने होंगे। बोथ एग्जामिनेशन यू विल हैव टू टेक ऑन द सेम डे। किसी ने संस्कृत और उर्दू 2 लैंग्वेज ले रखा है, भाई अच्छा लगता है तो दोनों एग्जाम एक दिन दीजिए, है ना, अलग अलग टाइम स्लॉट पे डिसाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें से आपको एक लैंग्वेज लेना होगा। सपोज मान लीजिए जो भी ये हमारे हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, या इस प्रकार के एरिया में स्टेट वाले हैं, वो बेसिकली 6 सब्जेक्ट अपना क्या लेंगे? दे विल टेक संस्कृत। क्या लेंगे वो? संस्कृत। 6 रीजनल सब्जेक्ट क्या लेंगे? संस्कृत। लेकिन कोई महाराष्ट्र का है तो वो मराठी लेगा, है ना। कोई तमिलनाडु वगैरह का है तो तेलुगु वगैरह लेगा, तमिल लेगा। और कश्मीर का है तो कश्मीरी लेगा, पंजाब का है तो पंजाबी लेगा। है क्या इसमें कहीं पंजाबी? स्पेनिश, बोडो, जर्मन, बंगाल का है तो बंगाली लेगा। इस तरीके से ये आपके 6 लैंग्वेज वाला कंसेप्ट है। इसके बाद रिमेनिंग ऑफ द सब्जेक्ट, 7वां सब्जेक्ट क्या होगा? 7वां आपका कोई भी, ये स्किल सब्जेक्ट हो गया। इसको मैं तो स्किल सब्जेक्ट ही दूंगा, जो आप सीख सकते हैं और भविष्य में अपना करियर भी बना सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, मार्केटिंग, रिटेल, फिजिकल एक्टिविटी, ऑटोमेटिव, फ्रंट ऑफिस, हेल्थ, ब्यूटीफुल, वेलनेस, कोई सा भी सब्जेक्ट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या प्यारे बच्चों? 7 सब्जेक्ट आपको मालूम चल गए। दिस 5 आर कंपल्सरी, छठा एंड 7वां। अब इनके एग्जामिनेशन कैसे होंगे वो भी मैं आगे बताऊंगा, सब्र रखो जरा। तो ये मैंने आपको बता दिया 5 सब्जेक्ट। क्या बोला इन्होंने? एक्सेप्ट साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट 2 कैटेगरी में, एक रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज इन 1 ग्रुप। कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज लेना हो या फॉरेन लैंग्वेज लेना, भाई कोई संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता तो संस्कृत की जगह वो फ्रेंच ले सकता है, ठीक है ना, जर्मन ले सकता है। तो वो एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन 1 ग्रुप, मतलब इसको मैंने क्या दे दिया? स्किल सब्जेक्ट नाम से अलग ग्रुप में रख दिया। Examination of science, math, social science, हिंदी and English will be conducted on 1 fixed day। हर फिक्स दिन आपका बना दिया गया है, पहले से ही सब कुछ बनाया गया है। देखिए फेज 1 का अगर देखा जाए तो पहला आपका जो पेपर होगा वो किसका होगा? मैथ का, 17 तारीख को। फिर कोई भी पेपर नहीं होगा 18 तारीख को, 12th का होगा। रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स ऑफ द फेज फर्स्ट, यहां पे कौन सा सब्जेक्ट होगा? ये जो स्किल सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? जिसको स्किल सब्जेक्ट बोल रहा हूं वो वाला आपका, इनमें से कोई सा भी जो आपने चूज किया है वो करेंगे। आ रही बात समझ में? रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट में स्किल सब्जेक्ट हो गया।
तो स्किल सब्जेक्ट सर कितने बार हम दे सकते हैं, मतलब कितने बार हमें समय मिलेगा? देखो इसको थोड़ा नीचे इसका लाता हूं मैं कंसेप्ट, और अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको ज्यादा समझ लेंगे तो अच्छी है। देखो छठा सब्जेक्ट, सातवां सब्जेक्ट, ये लैंग्वेज वाला है, रीजनल लैंग्वेज संस्कृत जर्मन फ्रेंच, और ये जिसको मैं स्किल सब्जेक्ट बोल रहा हूं अदर। तो देखो इन स्किल सब्जेक्ट को 3 डे मिलेंगे, 1 2 3, और कौन सा है? एक ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो आपका एक ही है स्किल सब्जेक्ट, और इसका भी क्या है? एक ही सब्जेक्ट है, 1 है। तो इसके लिए केवल एक दिन मिलेगा, वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि एक दिन में, मान लो उन्होंने बोल दिया कि भाई 25 फरवरी को आपको ये लैंग्वेज देना है, लेकिन 2 ले रखी है तो उसी दिन होगा। और एक मान लो मैंने छठा संस्कृत ले रखा है, तो ये 25 फरवरी को मैं संस्कृत का दूंगा एग्जाम। समझ में आ गई बात? लेकिन मैंने स्किल सब्जेक्ट ले रखी है, सेल्स ले रखी है, या मार्केटिंग ले रखी है, या वेलनेस ले रखी है, या डिजिटल मार्केटिंग ले रखा है, या म्यूजिक वोकल ले रखा है, तो मैं या तो मैं बोलूंगा कि भाई 2 दिन दे रखा है, एक 11 दे रखा है, एक 17 दे रखा है, एक 25 फरवरी दे रखा है। तो इन तीनों में से मैं किसी दिन चूज करूंगा कि भाई इस पर्टिकुलर दिन मेरे को अपना स्किल सब्जेक्ट देना है। समझ में आ गई बात? 3 स्किल सब्जेक्ट नहीं है, एक स्किल सब्जेक्ट है, 3 दिन का ऑप्शन दिया गया है। समझ में आ गई बात? एक स्किल सब्जेक्ट है और कितने दिन का ऑप्शन दिया गया है? 3 दिन का। देखो भाई 11 मिनट हो गए, लेकिन समझा भी तो बड़े प्यार से रहा हूं, तो जरा ध्यान से समझिएगा, आपको समझाने के भी काम आएगा और समझने के भी काम आएगा। ये स्किल सब्जेक्ट वाला कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, हाँ, अरे बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। ये हो गया, ये हो गया रीजनल लैंग्वेज एग्जामिनेशन, ये लिया जाएगा फिक्स डे पे एग्जामिनेशन, और रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज विल बी डन इन 1 गो, एक ही दिन में ले लिया जाएगा। चाहे आपने 2 लैंग्वेज चूज कर रखा है, रीजनल लैंग्वेज एक ही दिन में देना होगा। थर्ड जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है ना, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, स्किल सब्जेक्ट, उस स्किल सब्जेक्ट को टेकन बैक फ्रॉम द स्टूडेंट आफ्टर। हाँ कि सर जो पेपर मान लो मेरे से तो ले लिया, 3 दिन आपने बताए थे, उन 3 दिनों में से मान लो मैंने पहले दिन ही चूज कर लिया कि मैं 5 फरवरी को पेपर दूंगा अपना स्किल सब्जेक्ट का। ये वाला कोई मेरा दोस्त है, उसने तो 25 फरवरी का भर रखा, तो यही वाला पेपर ले लेगा, तो वो तो नकल मार लेगा। अरे नहीं भाई, इसके लिए अलग से पेपर बनाया जाएगा, और जो पेपर आपने दिया है ना क्वेश्चन पेपर, वो बोर्ड ले लेगी। समझ में आ गई बात? बोर्ड ले लेगी क्वेश्चन पेपर भी और आंसर शीट भी। समझ में आ गई बात? बोर्ड पागल नहीं है। इज देयर एनी स्कीम फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम ऑल्सो? मान लीजिए आप पहले अटेम्प्ट में भी फेल हो गए, दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गए, फर्स्ट फेज में भी फेल हो गए। मान लीजिए मैं, जो मेरा 5वां सब्जेक्ट है, उसमें फर्स्ट फेज में भी फेल हो गया, सेकंड में भी फेल हो गया, तो फेल ही माना जाऊंगा मैं। फर्स्ट में फेल हो गया तो आई हैव ए चांस टू इम्प्रूव इन सेकंड, लेकिन अगर नहीं हुआ तो भी नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं चाह रहे आप इम्प्रूव करना। तो अब कोई सप्लीमेंट्री वाला चांस नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए मेहनत करके पढ़िएगा। फर्स्ट सेकंड एग्जामिनेशन विल बी एक्ट एज सप्लीमेंट्री। आपने एक ही बार में क्लियर कर दिया तो अच्छी बात है, एक बार में नहीं हो गया, आप दूसरे बार में इंप्रूव करना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, तो दूसरा देना पड़ेगा। नो स्पेशल एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। व्हाट विल बी द एग्जाम फी? अब देखिए पर सब्जेक्ट आपका जो एग्जाम फी लगता है, मान लो अभी 250 रुपया या 300 लगता है, सेम लगेगा, लेकिन एक ही बार में सारा एग्जाम फी कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये नहीं है कि फरवरी के लिए अलग किया जाएगा और मई के लिए अलग, नहीं, ऑन द सेम डे दे विल कलेक्ट द एग्जाम फी। तो बढ़ के एग्जाम फी देना पड़ेगा, यस देना पड़ेगा। वेयर विल बी द एग्जाम सेंटर? एग्जाम सेंटर कहाँ होगा सर? एग्जाम सेंटर इट विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, और बार बार मतलब फरवरी और मई में अलग अलग नहीं होगा, सेम एग्जामिनेशन सेंटर विल बी देयर। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू रजिस्टर? 2 टाइम्स, 2 बार रजिस्टर करना पड़ेगा। देखो एक बार आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं वो रजिस्टर कर दिया, वही फाइनल में भी माने जाएंगे, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी में फेल हो गए तो आप दूसरी बार जब रजिस्टर करेंगे तो बोलेंगे भाई मैं ये वाला सब्जेक्ट लेना चाहता हूं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम, वही आपके जनवरी में या दिसंबर में जो भी होंगे वो हो जाएंगे पहले ही। व्हाट विल बी द सिलेबस? कंप्लीट सिलेबस होगा, यस, सिलेबस विल बी कंप्लीट। एलओसी क्या है भाई? एलओसी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। एलओसी विल बी कंप्लीटेड बाय सितंबर, सितंबर में एलओसी कंप्लीट कर लिया जाएगा। एलओसी का मतलब यह है कि कितने बच्चे हैं आपके स्कूल से, क्या क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं, क्या नाम है उनका, पिता का नाम,
मतलब कोई भी गड़बड़ी ना हो। डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ एलओसी नो चेंज इन द सब्जेक्ट। भाई मैंने छठा सब्जेक्ट, मान लो मैंने सिक्स सब्जेक्ट मैंने ले लिया संस्कृत, सिक्स सब्जेक्ट क्या ले लिया संस्कृत, सातवां सब्जेक्ट क्या ले लिया मैंने सेल्स ले लिया या वेलनेस ले लिया, क्या ले लिया सेल्स या वेलनेस। तो अब कोई भी चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा, मैंने जब सबमिट कर दिया एलओसी सितंबर में, तो बाद में मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए बहुत समझदारी से समझना पड़ेगा हमें क्या करना है ना। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। फिलिंग एलओसी फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपल्सरी। पहली बार तो भरना ही पड़ेगा भाई, पहली बार तो भरना ही पड़ेगा। ऑप्शन बोथ option for both examination will be obtained in the LOC when filling for the first time. No new name will be added LOC for the second. ऐसा नहीं है कि भाई आपके स्कूल में 10वीं में फर्स्ट फेज में तो 40 बच्चे थे, सेकंड में आप 42 कर दोगे, नहीं, 40 के 40 भी सेकंड में ही देंगे। फॉर सेकंड एग्जामिनेशन आल्सो बी मेड लाइव इमीडिएटली। मतलब रिजल्ट, पहले फेज का रिजल्ट आ जाएगा ना, उसी के बाद एलओसी फिर से लाइव बनाया जाएगा कि भाई अगर कोई चेंज करना चाह रहा हो या कौन सा सब्जेक्ट आप ऑप्ट करना चाह रहे हो एग्जाम देने के लिए, तो ये लाइव कर दिया जाएगा रिजल्ट के तुरंत बाद। व्हाट अबाउट स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, भाई स्पोर्ट्स स्टूडेंट है, मान लो उन्होंने फर्स्ट फेज का कोई भी एग्जाम नहीं दिया तो सेकंड देना ही पड़ेगा, या फर्स्ट फेज आपने सारा दे दिया, आप पास भी हैं तो सेकंड ना दो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि नंबर तो वही लगेगा जो बेस्ट होगा। व्हेन विल द एग्जाम स्टार्ट, देखिए क्लास 10 का फर्स्ट फेज का एग्जाम होगा आपका 17 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा, 6 मार्च को खत्म हो जाएगा फर्स्ट फेज। सेकंड फेज का एग्जाम कब स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट ऑन 5th ऑफ मई और खत्म कब होगा 20 मई को। इसके बीच भी बहुत सारी कहानी है, आपको बताएंगे ये क्या बुक्स की जाएंगी, कितने सब्जेक्ट ऑफर्ड हैं। फर्स्ट फेज का जो एग्जाम होगा आपका 17 फरवरी 2026 को स्टार्ट हो जाएगा और एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 6 मार्च। एग्जाम एंड जो हो जाएगा 6 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगा। रिजल्ट कब आ जाएगा 20 तारीख को, यानी मार्च में खत्म हुआ, 1 महीना चेकिंग वगैरह होगा, इवेल्युएट करेंगे और 20 अप्रैल को आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट दे देंगे। अब 20 अप्रैल को रिजल्ट देने के तुरंत बाद देखो जरा क्या है, रिजल्ट 20 अप्रैल को घोषित कर दिया, सेकंड एग्जाम ऑफ क्लास 10th, एलओसी के लिए 5 दिन देंगे कि आप सब्जेक्ट चूज कीजिए कि किसको किस किस सब्जेक्ट का सेकंड टर्म में एग्जाम देंगे, सारे का देंगे कि केवल 2 सब्जेक्ट का देंगे कि केवल जिसमें फेल हुए उसका देंगे, समझ रहे हो ना आप, तो वो चूज करना है। गैप फॉर प्रिपरेशन, इतने में आपको प्रिपरेशन वगैरह मिल जाएगा और अप्रैल में ही आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एग्जाम 2 का जो स्टार्ट होगा एग्जाम फेज 2 का वो 5 मई को होगा और एंड कितने को होगा 21 को होगा। रिजल्ट कितना आ जाएगा 30 जून को। समझ रहे हैं आप बात। रिजल्ट डिक्लेरेशन, द बेस्ट आउट ऑफ 2 विल बी कंसिडर्ड एज रिजल्ट, नो पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड आफ्टर फर्स्ट। आपने पहला एग्जाम दे दिया, कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिया जाएगा कि आप पास हुए कि फेल हुए, डीजी लॉकर में आपका रिजल्ट चला जाएगा। परफॉर्मेंस फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन डीजी लॉकर। भाई 9th क्लास से जो अभी हम अपार फॉर्म ले रहे थे ना, इसीलिए ले रहे थे कि डीजी लॉकर की आईडी बना दी जाएगी। दिस कुड बी यूज्ड फॉर एडमिशन इन 11th क्लास। अगर फर्स्ट में ही आप क्लियर हो गए तो आप 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। All the candidates will be issued passing documents after the second examination result. सारे कैंडिडेट्स को जब दूसरे एग्जाम का रिजल्ट निकल जाएगा तभी उनको रिजल्ट का कॉपी मिलेगा। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों, ये मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके से आपके पेपर होंगे और हर पेपर में ज्यादा भाई एक या यू विल गेट ईदर ऑफ 1 डे लीव, 1 दिन की छुट्टी या 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, इससे ज्यादा की छुट्टी मत मांग लेना बोर्ड से, 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। और ये वाला मैंने समझा दिया, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स फर्स्ट फेज सेकंड फेज बता दिया आपको। देखिए ये सारा आपको दिखाया हुआ है। अब इसमें और क्या बताने लायक चीज है, इसमें जो बताने लायक चीज है सब मैंने आपको बता ही दिया है। और कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कह रहा है कि इफ अ स्टूडेंट डिक्लेयर पास रिप्लेसिंग 6th, मान लो छठे और सातवें मान लीजिए 5 सब्जेक्ट में से मैं 4 में पास हो गया, 1 में फेल हो गया जो मेन सब्जेक्ट है, तो
उसमें छठे या सातवें सब्जेक्ट जो बेस्ट होगा वो वाला मार्क्स आपको ऐड करके पास कर दिया जाएगा, और आप उसको सेकंड टाइम इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ये है। और लास्ट में सीबीएसई ये रियायत भी देती है कि फीडबैक मिलने के बाद पॉलिसी को हम रिव्यू कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। एग्जामिनेशन बाय लॉज विल बी अमेंडेड suitably। एग्जामिनेशन के जो लॉज होते हैं, नियम होते हैं, वो अमेंड हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, ऑल स्टेक होल्डर्स। आपको बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गई होगी बातें। और बेसिकली जो चीज बेसिक थी, मैंने वो सारे ही आपके डाउट्स ले लिए हैं। एग्जामिनेशन मैं फिर से बता दूं लास्ट में जाते जाते कि आपके एग्जामिनेशन 2 बार होंगे, और इन दोनों बार में भी आप केवल एक बार एग्जाम दे सकते हैं। या तो पहले बार दे दीजिए, आप पहले बार दे दीजिए। मान लीजिए पहली बार में आपके बढ़िया मार्क्स नहीं आए तो आप दूसरी बार भी दे दीजिए। समझ में आ रही बात? मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम मैंने दिया, पांचों में किसी में 65, किसी में 70, किसी में 60, किसी में 55, किसी में 45 आ गए। मैं और बेहतर करना चाहता हूँ, सबको 75 प्लस लाना चाहता हूँ, तो मुझे सेकेंड एग्जाम में भी अपीयर होना ही चाहिए। समझ में आ गया? लेकिन इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ, आपको मालूम है कि यार मेरे को बेसिक सारी चीजें क्लियर है, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहा मैं, तो आप इसी बेस पे, फर्स्ट एग्जाम के बेस पे 11th में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इन पांचों में से किसी में फेल हो गया, 5 सब्जेक्ट तो थे, छठा भी है, सातवां भी है, इन पांचों में से किसी में मैं एक में फेल हो गया, तो ये वाला छठा चाहे सातवां, जो इनमें से बेस्ट आएगा वो काउंट किया जाएगा, और फिर से मैं क्या हो जाऊंगा? पास हो जाऊंगा। समझ में आ गई बात? तो बेसिकली सीबीएसई आपको लाइट बनाना चाहती है कि आप खुश रहें और अच्छे से पढ़ें। डोंट गो फॉर द मार्क्स, गो फॉर द नॉलेज। आप अपने स्किल पे काम कीजिए, ये मार्क्स यहीं धरे के धरा रह जाएंगे। आप स्किलफुल बनिए, और देखिए ना आपके स्किल्ड सब्जेक्ट एनईपी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, चाहे ये 2 बार जो ये एग्जाम कंडक्ट करना चाहते हैं, दे आर नॉट मैड, ये पागल नहीं है। ये इनके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है कि भाई बच्चे को स्किल्ड बनाइए। देखिए जरा स्किल्ड सब्जेक्ट में इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है भाई, लाइब्रेरी वगैरह करना है, अकाउंटेंट बनना है, फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग, बिजनेस, ब्यूटी, वेलनेस, सब कुछ, बहुत कुछ रखा हुआ है। ठीक है जी, टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुश आमदीद, नमस्कार।